बताइएगा मुखिया जी कि आपका जीत हुआ, आपने बहुत सारे वादे किए होंगे जनता के साथ। कौन कौन सा काम आप किए हैं जब आप जीते हैं? और नया काम बताइए जो कि आज तक कोई मुखिया नहीं कर पाया था। कि पढ़ाई जब आदमी करते हैं, जो भी स्टूडेंट, तो उनको लगता है कि नहीं कुछ जॉब करना है, लेकिन आप कैसे सोचे कि नहीं मुखिया बनना है? 24 साल में आप मुखिया बन गए। आपको बड़े मैंने उम्र वाले भी लोग आपको प्रणाम करते होंगे, कैसा लगता है? कभी सोचे थे कि उतने बड़े बड़े लोग आपको प्रणाम करेंगे? खुशी तो हो गई कि जब हम गाय चरवे वाला हियर हमारे बेटा मुखिया बनली तो कितना खुशी के कौन ठगना। जे पढ़ लिख के मरी गई जन्म भर खड़ा हो कर नहीं बने पाले। हमारी भाग प्रभु के कृपा, जहाँ 10 गो के कृपा होले नूनू बाबू कि भगवान हमरा दिलखिन एगो अलग समय बनाए। हिंद साथियों, नमस्कार। सच्चाई आज तक देखने वाले सभी परिवार को हमारी तरफ से शुभकामना। और अभी जो मेरी मौजूदगी है वो हालसी प्रखंड, और गांव का नाम है गेरुआ पोसंडा, और एक पंचायत भी है। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं, एक युवा मुखिया हैं। आज इनसे पहली मुलाकात है मेरा। बहुत सारे बिंदु पे हम सर से बात करेंगे, कैसे मुखिया बने, सर के पास क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से अपने पंचायत में काम करवा रहे हैं। सारे बिंदु पे हम बात करेंगे मुखिया जी के माध्यम से। तो सच्चाई आज तक जितने भी लोग दर्शन देख रहे हैं, दर्शक, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ, पिता बालेश्वर यादव, ग्राम पोस्ट गेरुआ पोसंडा, थाना हलसी, जिला लखीसराय का स्थायी निवासी हूँ। यूनिवर्सिटी से। मन में कब से आया कि मुखिया बनना है? क्योंकि पढ़ाई जब आदमी करते हैं, जो भी स्टूडेंट, तो उनको लगता है कि नहीं कुछ जॉब करना है, लेकिन आप कैसे सोचे कि नहीं मुखिया बनना है? उस समय भागलपुर में इंटर में हम पढ़ा करते थे। अच्छा। समझे? तो भागलपुर में उस समय जो है ना, बहुत भीड़ में जाम लग गया था गाड़ी का। और गाड़ी का जब जाम लग गया था तो उस समय मन में आया क्या, अचानक जो है ना बहुत सारा गाड़ी क्रॉस कर रहा था, एकदम धाएँ 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 धाएँ, समझे? तो उस समय जो है जितने भी फोर्स लोग उस समय जा रहे थे तो सभी लाठी से जो है इधर उधर साइड कर रहे थे। अच्छा। तो हमारे साथ उधर आपका चानन के ही सुबोध नाम का लड़का थे, और आपका पीयूष था, बहुत सारे लड़का उधर से थे। तो हम लोग फिर उसी एवज में हम लोग जा रहे थे। तो मन में उत्पन्न हुआ कि आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोग अगर बन रहे हैं। तो पता चला कि काफिला क्या चीज़ का है। अच्छा। समझे? उस समय मन में हुआ तो फिर पता चला काफिला क्या चीज़ का है। तो विधायक जी जा रहे थे। तो उस समय समझिए कि हम 2012 में चल गए थे वहाँ भागलपुर। तो भागलपुर जब हम 2012 का मिट्टी का परीक्षा दिए, उसके बाद जब भागलपुर गए तो उस समय पता चला कि विधायक जी का गाड़ी हो रहा है। तो उसी समय मन में कुछ हुआ ऐसा, जब वो सबको डंडा से पीटा जा रहा था कि साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, नहीं समझे? तो मन में हुआ कि आखिर हम लोग भी अगर चाहें तो क्यों नहीं इस लक्ष्य को धीरे धीरे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उतना बड़ा तो नहीं सोचे थे, लेकिन ये सब जो है उसी समय मुखिया का जो है दिमाग में कुछ से कुछ बैठा लिए थे। अब कुछ ऐसा राजनीति कि यहाँ गाँव घर में भी हो गया था, जिसके वजह में माहौल भी बन गया था, जो कि मतलब मुखिया बनना ही तय था। टक्का हुआ था सर। किन पहले मुखिया कौन था आपसे? पहले मुखिया सुरेश कुमार वर्मा जी थे। अच्छा। उर्फ लंबू जी, पुरसंडा के है, गांव के ही थे। और उनके पहले अरुण कुमार वर्मा थे। आपका किन से टक्कर था सर? अरुण सिंह से ही टक्कर थे, जो कि उनका कितना वोट से उनको पराजित किए थे सर? लगभग 450 वोट से एक बार में सर। जी। कैसा लगा सर जिस समय आपका जीत हुआ था? तो जीत हुआ तो उस समय तो खुशी था। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए हम लोग जीत गए थे तो मन में दुख हुआ था, ऐसा कुछ बात नहीं था। चूँकि जनता जनार्दन का प्यार और दुलार था तो खुशी था। और सिर्फ मेरा ही खुशी थोड़े था कि हम जीत गए थे, हम खुशी है। गांव घर के लिए हम लड़े थे, और गांव घर का उत्साह जो था वो मनोबल पूरा हुआ था। बताइएगा मुखिया जी कि आपका जीत हुआ, आपने बहुत सारे वादे किए होंगे जनता के साथ। कौन कौन सा काम आप किए हैं जब आप जीते हैं? और नया काम बताइए जो कि आज तक कोई मुखिया नहीं कर पाया था। पहला काम था कि हमरा नॉमिनेशन का भी देखिएगा, वाइट उस समय भी हम दिए थे कि अगर हम जीत करके आते हैं तो सबसे पहले सिलवे का रोड का स्थिति जो है बहुत दयनीय था। अच्छा। तो उस समय हम बोले थे कि अगर जीत करके आएंगे, नॉमिनेशन में ही हम बोले थे कि जीत के आएंगे तो पहला काम वो करेंगे। बाकी ऐसा कुछ, हाँ, वो काम हम कर दिए। उसमें पीसीसी का ढलाई था, पूरा लगभग 2-3 फीट गहराई था, मतलब आने जाने का संभावना नहीं था। सबसे अगर पूरे पंचायत में रोड खराब था तो वही था, और जीत करके आए तो उस काम को हम। चलिए, पहला काम हो गया, दूसरा बताइए सर। दूसरा तो फिर नाली का काम किए, छठ घाट का काम किए, रोड बनाए, बहुत सारा ऐसा होते रहा। सब गांव में जितना भी पंचायत है सर, सब गांव में? नहीं, सब गांव में अभी नहीं कर पाए, कुछ गांव बचा हुआ है, 1-2 गांव। मनरेगा में अभी तक कितना काम किए हैं सर? मनरेगा में जहाँ तक स्कीम था, हाँ, वृक्षारोपण का भी कार्य हुआ है। हमारे पंचायत में बहुत सारा वृक्षारोपण भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण सिर्फ करवाने तक ही, वृक्षारोपण हुआ भी और अभी तक उसका चल रहा है कार्य। जी। ये सब काम आप जीतने के बाद? हाँ, पैन तैन तो ये सब तो होते रहता है, ये सब तो हुआ ही है। अभी आपके गाँव में ये स्वच्छता कर्मी जो है
ये किसके बारे में क्या है, इसका काम जारी है या क्या है? स्वच्छता कर्मी का जिस समय बहाल हुआ था, हम लोग को जो मिला था कि बहाली करना है मुखिया जी, तो हम लोग बहाली कर दिए थे। अच्छा। बहाली करने के बाद फिर आपका शिवसोना में प्रोग्राम रखा गया था कि मुख्यमंत्री जी का आगमन है। अच्छा। हाँ, तो उसके पहले हम लोग बहाली किए थे, तो उस समय आए भी उन लोग से, वहाँ काम भी किया गया था, पंचायत में भी कुछ दिन काम हुआ। फिर उसमें हो गया था कि आप उसी से 30 रुपया जो है जनता का काम करना है और उसी से 30 रुपया लेकर के जो है सफाई कर्मी को वेतन देना है। तो इसमें कहीं ना कहीं सफाई थोड़ा सा नहीं हो पा रहा। पहले मैंने ढंग से हाँ शुरुआत हुआ था कि चलिए भाई, लेकिन शुरुआत हुआ है ना सर? हाँ, वो हम लोग चयनित कर चुके हैं और कार्य भी कहीं कहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पेमेंट भी हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा है सफाई कर्मी का। अच्छा। कहा कि क्या प्लान है मुखिया जी, क्या करना है पंचायत में, क्या विकास के लेकर के आपका ज़्यादा प्लान चल रहा है? देखिए, जहाँ तक हम लोग का मान लीजिए जो सरकार का राशि आएगा, तो उस राशि को ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए राशि आ गया और उस राशि को अगर रखे रहेंगे खाता में, तो ऐसा तो नहीं है कि उस खाता से मान लीजिए हमारा वृद्धि हो जाएगा या विकास हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए अगर राशि आया खर्च नहीं किया, तो ऐसा भी तो नहीं है कि मान लीजिए हम लोग का पेमेंट है कि जैसे आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें 50,000, 40,000, 20,000, लाखों रुपया, बहुत सारा जैसा जैसा नौकरी है वैसा वैसा पैसा आ रहा है। तो हम लोग का तो पता है कि कितना पेमेंट है, ताकि काम करेंगे नहीं तो फिर विकास होगा कहाँ से। कौन सा काम पे आपका जब सबसे ज़्यादा फोकस कौन सा काम पे कर रहे हैं मुखिया जी, जो कि समाज ज़्यादा विकास हो? देखिए, फोकस तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक हमारे पंचायत में रोड का स्थिति कुछ गड़बड़ है। रोड है, नाली कहीं बन भी गया था तो ढक्कन नहीं लगा हुआ था। तो मान लीजिए हर एक गली में तो सब देख रहे हैं कि अगर आपको घर सफाई करना है तो आप झाड़ू मार करके दे दीजिए साइड में, अब वो चला गया नाली में। अब नाली धीरे धीरे साफ सफाई का, स्वच्छता का, तो स्वच्छता कर्मी सरकार का सोच एकदम बिल्कुल सही था। लेकिन मान लीजिए वो जो 30 रुपया का जो बात आ गया, जैसे PhD का है, क्या था कि आप नल जल हर एक घर में चला गया था, उसको रिपेयरिंग करने का हम लोग को बैठक में बताया गया था कि हर एक घर से 30 रुपया तसीली करना है, और उस तसीली से ही आपका जो मान लीजिए जल नल में त्रुटि कहीं होता है तो उसको आपको उसी पैसा से आपको रिपेयरिंग करना है। तो मान लीजिए अगर नहीं दिया गया तो कितना, मान लीजिए देख लीजिए जल नल का स्थिति। तो उसी तरह से साफ सफाई वाला में 30 रुपया लेना है, तो मान लीजिए कहीं कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, तो जहाँ नहीं देते वहाँ साफ सफाई नहीं भी हो पाता है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल मुखिया जी आपसे ये रहेगा कि जैसे अभी गांव में होता क्या है कि जैसे कई गांव में हम देखते हैं कि मुखिया जी वहाँ पे काम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ गांव वाले आदमी रोक देते हैं। तो आप भी, आपके पास में ऐसा कोई केस है जहाँ पे आप काम करवा रहे हैं, ग्रामीण आपको करने नहीं दे रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पंचायत में, ऐसा नहीं। आगे जो भी रहे उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए 3 मुखिया अभी तक हो चुका है। मान लीजिए अरुण कुमार शर्मा जी थे तो उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लंबू जी भी थे तो ऐसा भी उनके साथ भी कोई टॉर्चर नहीं किया गया। एक सवाल और रहेगा कि जैसे आपका उम्र कितना है? अभी तो उम्र 26 प्लस हो चुका है। जिस समय हम बने थे उस समय 24 साल में आप मुखिया बने? 24 साल में हम। आपको बड़े माने उम्र वाले भी लोग आपको प्रणाम करते होंगे, कैसा लगता है? करते हैं तो, लेकिन हम उनको फिर बोलते भी हैं कि आप हमसे उम्र का बड़े हैं, इसलिए आप प्रणाम नहीं कीजिए, हमको ही प्रणाम करने दीजिए। कभी सोचे थे कि उतने बड़े बड़े लोग आपको प्रणाम करेंगे? नहीं, सोचे तो नहीं थे, नहीं मन में कभी सोचे थे कि हम अगर चुनाव में आएंगे तो आ ही जाएंगे या फिर हम बन ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मन में थोड़ा सा उपज हुआ था और उस उपज को मैंने कायम रखने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र मतलब गाँव घर वाले रच दिए, जो कि चुनाव अगर जीते भी हैं तो हम गाँव से ही जीत गए। हाँ, गांव से ही लीड कर गए थे 35 वर्ष। चलिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर कि जो युवा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आदमी का पढ़ाई करते तो एक लक्ष्य होता है, आपका तो लक्ष्य था, आप मुखिया बन गए हैं सर, जो लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे। जो लाइन में लगे हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं तो हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। इसलिए देखिए, ये राजनीतिक है या ये 5 वर्षीय योजना है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम आज मुखिया बन गए तो ज़िंदगी भर के लिए मुखिया बन गए, या फिर मान लीजिए 40-50 वर्ष के लिए हम लोग बन गए, ऐसा भी तो नहीं है। आप मुखिया बन गए, सरकार अगर सही ढंग से अगर पैसा अगर आ रहा है, आवंटन आ रहा है, तो उस आवंटन के हिसाब से आप विकास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं फिर आप आइएगा। अगर इस तरह से स्थिति रहा तो हम जो मतलब मेरे मन में आ रहा है कि अगर इस तरह से अगर रवैया रहा है तो बहुत मुखिया जो है छोड़ देगा, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाएगा लोगों को। कि आप पंचायत में कि 4 व्हीलर से आप चलेंगे या फिर कितना 5,000 या 10,000 जो आप
कोई डेट कर जाता है तो मान लीजिए ऐसे भी लोग हैं जहाँ कि हम लोग 5,000 10,000 तक देते हैं, 20-20 हज़ार तक हेल्प कर देते हैं कि चलिए। युवा मुखिया हैं, बहुत कम उम्र का है, 24 वर्ष में जो है मुखिया बन गए और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। सीख मिलता है सबसे मिलके। स्टूडेंट जो लाइन में लगे हुए हैं तो हम तो उनको ऐसा ही कहेंगे कि आप लाइन में लगे हुए हैं तो आप पढ़ाई का ही प्रक्रिया जारी रखिए तो अति सुंदर होगा। इसलिए कि राजनीतिक में आने के बाद बहुत तरह के लोग उलझन में डालते हैं और फंसाया जाता है। इसलिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई करना जरूरी, अति आवश्यक। नहीं कुछ है तो फिर धंधा पानी बिजनेस राजनीतिक फिर है ही, लेकिन ये सब लाइन में नहीं आना। नहीं, मतलब अच्छे लोगों के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। खास करके हम सोचे नहीं थे कि हम इस लाइन में जाएंगे तो मतलब इतना टॉर्चर या इतना मान लीजिए पैर खींचा खींची होता है या होगा, ऐसा हम अनुभव नहीं किए थे, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए लोग राजनीति को गंदा कहता है। लेकिन चलिए ठीक है, राजनीतिक में अगर कोई लोग आएंगे नहीं तो फिर विकास कहाँ से होगा, ये भी तो जरूरी है। जी ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए हम लोग मुखिया जी से बात किए बहुत सारे बिंदु पे और फिर मुखिया जी के साथ में दोबारा भी हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे।